हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी को लेकर के है, जिसके तहत एक असेसी के पास ये अधिकार होता है कि असेसी यदि अपना कोई कंप्लायंस टाइम पर नहीं कर पाता, जैसा कि प्रेजेंट केस में असेसी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाया था, तो असेसी कमिश्नर के पास या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास जा सकता है, एज द केस में बी डिपेंडिंग अपॉन द मॉनेटरी लिमिट्स, कि उसकी रिटर्न ना टाइम पे फाइल करने को कंडोन किया जाए। और ये प्रिंसिपल है कि यदि असेसी ये साबित कर पाता है कि असेसी के पार्ट पर कोई जेन्युइन हार्डशिप थी जिसकी वजह से असेसी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में ये एक सेटल्ड लॉ है कि डिपार्टमेंट को एक लिबरल अप्रोच लेनी चाहिए असेसी की कंडोनेशन को अलाउ करने में। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के माध्यम से एक इशू ये था कि यदि असेसी ये कहता है कि असेसी ने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न दायर करने के लिए एंगेज किया और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सनल डिफिकल्टीज की वजह से उसका प्रोफेशनल उसके रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाया, तो क्या ऐसी चीज जेन्युइन हार्डशिप के दायरे में आती है और असेसी की कंडोनेशन को अलाउ किया जाना चाहिए? यही इशू ऑनरेबल कोर्ट ने अपने एक केस ज्योत्सना एम मेहता वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 421 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था। असेसी ने सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के तहत प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपनी रिटर्न फाइलिंग जो मिस हो गई थी उसको कंडोन करने की अर्जी लगाई, एप्लीकेशन लगाई। असेसी का ये कहना था कि असेसी ने एक प्रोफेशनल को हायर किया और उस प्रोफेशनल के पार्ट पर कोई पर्सनल डिफिकल्टी होने की वजह से वो रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाया, इस वजह से उसकी कंडोनेशन अलाउ की जानी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ये कहना था कि असेसी जेन्युइन हार्डशिप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है, इसलिए उसकी कंडोनेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। कंडोनेशन की यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ये एक अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, इसलिए असेसी को इसके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी। और जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जनरली ये देखा गया है कि एक असेसी अपने प्रोफेशनल पर निर्भर होता है अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए, और एक बार यदि असेसी कोई प्रोफेशनल हायर कर लेता है और उस प्रोफेशनल के पार्ट पर यदि कोई पर्सनल डिफिकल्टीज होती हैं जिसकी वजह से असेसी की रिटर्न स्किप हो जाती है, तो ये एक जेन्युइन हार्डशिप के दायरे में आता है। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में यदि कंडोनेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा तो ये टैक्स लॉस के जो सिद्धांत हैं उनके लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और ऐसे केस में एसएससी की कंडोनेशन को अलाउ किया जाना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि जो एसएससी ने रीजंस दिए हैं उनको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए और जो कंडोनेशन के पैरामाउंट और ज्यूरिस्प्रूडेंशियली एक्सेप्टेड सिद्धांत हैं उनके हिसाब से एसएससी की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी की रिटर्न डिले हुई है वो एसएससी की कोई गलती की वजह से नहीं हुई। एसएससी ने एक बार एक प्रोफेशनल को हायर कर लिया और उसके पार्ट पर यदि कोई पर्सनल हैपनिंग्स या कोई पर्सनल डिफिकल्टीज आती है तो इसको जेन्युइन हार्डशिप माना जाना चाहिए और इसको एक टेक्निकल ब्रीच के हिसाब से या वीनियल ब्रीच के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। और कंडोनेशन के मामले में जो कि एक प्रोसीजरल लॉ है उसके केस में इसको एक लिबरल अप्रोच के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन जनरली फ्रेंड्स ये देखा गया है कि जब कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो डिपार्टमेंट बहुत कैजुअली उसको रिजेक्ट करता है, जिससे एसएससी के अधिकारों का हनन भी होता है। तो प्रेजेंट केस में ये एक इंडिकेशन है इस केस का कि जो एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन है उसको एक लिबरल व्यू से देखा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गलत एफिडेविट फाइल करके या गलत रीजंस को लेकर के कंडोन अपनी एप्लीकेशंस को कंडोन कराने जाएं। जेन्युइन केसेस में ही
हमें कंडोनेशन के लिए जाना चाहिए और पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स, चाहे हमें कोई एक्स्ट्रा पेन लेकर भी उनको टाइम पर फाइल करें, लेकिन उनको टाइम पर फाइल करना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है ज्योत्सना एम मेहता वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 421 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।